डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई का कार्य कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको आपकी समस्याओं को देखते हुए पहले ही आपको सूचित किया था, पूर्व में ही मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी आप लोगों को कि जल्द ही हमारा एक यूट्यूब चैनल होगा, जिस चैनल के माध्यम से आपको NCERT बेस्ड यानी आपका जो 11th और 12th, जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए 11th क्लास का और 12th में हैं उनके लिए 12th का कंप्लीट सिलेबस ऑनलाइन यूट्यूब पर क्लास दोबारा करवाया जाएगा। और हर 1 या 2 दिन जैसे ही समय मिलेगा उस समय के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। और वीडियो के अंतर्गत हम प्रत्येक चैप्टर का अच्छी प्रकार से, प्रत्येक टॉपिक का अच्छे से अध्ययन करेंगे और हर प्रत्येक टॉपिक में उसी वक्त जिस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा उसी समय उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी NCERT बेस्ड हैं या अदर जो भी क्वेश्चन हैं आपको करवाए जाएंगे, उसके अनुसार प्रैक्टिस की जाएगी। और जैसा यूट्यूब पर या इस वीडियो में जो दिखाया गया है उसके अनुसार पहले RBSC में टोटल 16 लेसन हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में चैप्टरों को कम करते हुए यानी पिछले साल जो सिलेबस था ठीक वैसा ही सिलेबस इस साल रखा जाएगा और वही 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। प्रत्येक चैप्टर में से अंक डिस्ट्रीब्यूशन यानी अंक का विभाजन आपके सामने जैसे इसे वीडियो में दिखाया गया है उस अकॉर्डिंग आपके जो लेसन होंगे वो कौन कौन से होंगे उनका मैं इंफॉर्मेशन या लाइव बताने के लिए ही आज एक वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो पहला लेसन होगा वो सॉल्यूशन या विलियन का होगा। सॉल्यूशन और विलियन जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। विलियन के प्रकार क्या होते हैं यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आपने उसमें कंसंट्रेशन यानी सांद्रता पढ़ी होगी। सांद्रता में डिफरेंट प्रकार होते हैं जैसे भार आयतन वॉल्यूम, आयतन भार वॉल्यूम, मोलरता, नॉर्मलता आदि सब पढ़े होंगे। इसके अलावा राउट का नियम पढ़ा होगा, हेनरी नियम पढ़ा होगा और इसके अलावा अणुसंख्यक गुणधर्म आप लोगों ने वहाँ पढ़े होंगे। साथ में ही आप लोगों ने वहाँ पे एक प्रकार से काफ़ी टॉपिक्स का अध्ययन किया होगा, जिसमें से मूल रूप से आपने वाष्प दाब, इसके कुछ अणुसंख्यक गुणधर्म, उनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इनको, उन सब का अध्ययन किया होगा। इसके बाद सेकंड लेसन आपका जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का है, जिसमें आपको सेल, बैटरी और विद्युत रसायन से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी यानी प्रश्न या परिभाषा कहा जा सकता है उनके बारे में अध्ययन किया होगा। नेक्स्ट तीसरा लेसन आपका केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति। जैसे हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में या वातावरण में देखते हैं कि बहुत सारी अभिक्रियाएँ ऐसी हैं जो कम समय में चंद सेकंडों में कंप्लीट हो जाती हैं और कुछ ऐसी काफ़ी देर बाद संपन्न होती है। यही आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार तथा कोई अभिक्रिया कितने समय में किस दर से संपन्न होगी और उसकी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले जो कारक फैक्टर वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। टक्कर सिद्धांत क्या होता है वो पढ़ेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर यानी प्रथम कोटि और जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए हम वहाँ पे उनके समाकलित, अवकलित, वेग समीकरण और ग्राफ पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम अणुसंख्यता और किसी भी अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात की जाती है, कैसे डिफाइन करेंगे मॉलिक्युलरिटी को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ये हम वहाँ पे पढ़ेंगे। आपका चौथा जो लेसन है वो D और F ब्लॉक एलिमेंट है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में जो विद्यार्थी मेरे से 11th क्लास में पढ़े हुए हैं उनको मैंने वहाँ B ब्लॉक तक करवाया था, D ब्लॉक भी करवाया गया है। हाँ, F ब्लॉक हो सकता है मैंने नहीं करवाया होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पूरी कंप्लीट तरीके से D और F ब्लॉक को फिर से ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस D ब्लॉक में एलिमेंट क्या क्या होंगे, D और F में कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं, जैसा कि हमने 11th में पढ़ा था कि D ब्लॉक में 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणी होती है। F ब्लॉक में लिम्फेनॉइड, एक्टिनॉइड एलिमेंट होते हैं। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल क्या हैं, किस प्रकार से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो सारे किस प्रकार से ये कलर दर्शाते हैं, किस प्रकार से D ब्लॉक के तत्व हैं जो कैटलिस्ट के रूप में यूज होते हैं। देन हम देखेंगे कि बहुत सारी ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 6 से 10 के बीच पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें हम D ब्लॉक एलिमेंट्स को लगभग कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं, जैसे निकिल है, प्लेटिनम है, PTA आदि। इसी प्रकार पांचवा जो लेसन होगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजक यौगिक होंगे जिसमें किसी भी मेटल आयन के साथ जो ऋण विद्युतीय या धन विद्युतीय जो भी तत्व हैं वो उसके साथ कैसा उपसंयोजक बॉन्ड बनाएंगे और किस प्रकार से लिगेंड होते हैं
और लिगेंड्स के प्रकार के आधार पर ही हम उपसंयोजक यौगिकों की व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम बीपीटी थ्योरी को भी पढ़ेंगे, सीएफटी को भी पढ़ेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट आपका चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन। यहाँ से हमारी ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एरिन हेलो एल्केन, यानी हेलो से आपको पहले से ही डिफाइन है। हेलो का अर्थ होता है वर्ग नंबर 17 हेलोजन तत्व है, हेलोजन एलिमेंट के जुड़ने से, यानी एल्केन या कोई हेलो यौगिक है उसके साथ यदि कोई क्या जुड़ जाए, रिंग वाले जुड़ जाए, तो हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। और किस प्रकार से इनके फॉर्मेशन होंगे, कैसे इनके भौतिक और रासायनिक गुण होंगे, इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं, इनके मैकेनिज्म क्या होगी, और ये कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम डीडीटी कैसे बनता है, उसके क्लोरोफॉर्म कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर के अंतर्गत हम ठीक जैसा हेलो एल्किन हेलो एरिन के लिए पढ़ेंगे, ठीक इसी टॉपिक या इसी चैप्टर में ये जो टॉपिक 3 एल्कोहल फिनोल ईथर, तीनों को अलग अलग प्रकार से इनके भौतिक, रासायनिक और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे इनका फॉर्मेशन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को 11th क्लास में जब लास्ट समय में ऑर्गेनिक करवाई थी, तो उस समय मैंने ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स करवा रहा था, उस समय आपको मैंने सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनकी किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचान करेंगे। जैसे अल्कोहल के लिए अंत में OH होता है, फिनॉल के लिए रिंग के साथ OH होना चाहिए, एल्डिहाइड के लिए किसी यौगिक में C+OH यानी CHO होना चाहिए, कीटोन के लिए बीच में C+O होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के C+OH होना चाहिए। इसी प्रकार एमीन के लिए NH2 होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। इन कहने का मतलब ये है कि हमारे 6 से लेकर 10 तक के चैप्टर हैं, उन सब में हम ऑर्गेनिक से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लास्ट 9वां चैप्टर, सेकंड लास्ट 9वां एमीन चैप्टर आपका है, उसमें हम एमीन्स के बारे में, कैसे फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एमीन क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, यहीं पर हम BTC का फॉर्मेशन पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम इन यौगिकों का फॉर्मेशन करते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल क्या है। साथ में हम जो लास्ट एंड फाइनल लेसन आपका वो क्या है, बायोमोलिकुल, जैव अणु। इसके अंतर्गत हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, हार्मोन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शर्कराएँ जो सेकेराइड्स बोलते हैं जिनको, ये कैसे बनते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसी जैव अणु बायोमोलिकुल के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी टोटल ओवरऑल देखें तो आपके ये जो लेसन वाइज मैंने यहाँ नंबर डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखा है, ठीक है। और आपका जो थ्योरी बेस्ड पेपर होगा वो 56 नंबर का होगा और 30 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा और 14 शेषनांक यानी 17 अंक होते हैं। इस प्रकार से हमारा 100 नंबर का पूरा मटेरियल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको ये जानकारी दी है, ये केवल मेरा आज यही मकसद है कि आप सभी को मैं लेसन जो हैं, जो आपके चैप्टर में सिलेबस है, उससे अवगत कराऊँ। साथ ही मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि जल्द ही आप लोगों को जो उत्सुकता है वो आपकी ख़त्म होने वाली है। जल्द ही आपके सामने हमारा एक पहले लेसन से या जिस आधार पे हम टीचिंग करेंगे, उस आधार पे आपको मैं जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जहाँ तक प्रत्येक टीचर का या प्रत्येक जो सब्जेक्ट टीचर होता है उसका अपना अपना रवैया, अपना अपना तरीका, अपने अपने टीचिंग मेथड होते हैं। मेरा जहाँ तक टीचिंग मेथड है, मैं एक ही चीज़ को प्रेफरेंस दूँगा कि सबसे पहले हम 1 या 2 लेसन ऑर्गेनिक की बजाय सबसे पहले इनऑर्गेनिक और फिजिकल के पढ़ेंगे। आपको केमिकल काइनेटिक्स और डी और एफ ब्लॉक या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन्हीं में से कोई 2 लेसन हम पहले पढ़ेंगे और जैसे ही हमारा रिदम कायम हो जाएगा, यानी हम धीरे धीरे सब्जेक्ट की समझ को अपने माइंड में बैठाने लगेंगे, उसी आधार पे तुरंत हम किस में चलेंगे, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। कारण ये होता है कि ऑर्गेनिक को हम पहले इसलिए पढ़ाते हैं ताकि ऑर्गेनिक को हम पहले पढ़ने से इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन आएंगी और उनको याद करना काफ़ी बच्चों के लिए कठिन होता है। तो उन नेम रिएक्शंस को हम याद करने के लिए तथा उन्हें बार बार अधिक समय मिल जाए रिविजन करने का, इस आधार पर हम पहले ऑर्गेनिक के ये 6 लेसन पढ़ेंगे। 2 लेसन पहले फिजिकल या ऑर्गेनिक से पढ़ेंगे, उसके बाद 5 लेसन ये करेंगे और उसके बाद हम लास्ट में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए लास्ट में हम सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और DF ब्लॉक इनमें से किसी को पहले 4 लेसन में से उन लेसन को करेंगे। क्योंकि हमारा ये रहता है टारगेट कि उस समय जब एग्ज़ाम पास में होते हैं तो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत न हो। क्योंकि पहले करवा देने से बच्चों के वहाँ तक काफ़ी समय में डाउट हो जाते हैं, इसलिए हम अंत समय में इनकी अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे और अच्छे प्रकार से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। आपसे यही उम्मीद है।
और जल्दी उम्मीद की किरण और आशा की किरणें आपकी बनाए रखना और हमारे यूट्यूब चैनल पे अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब व ऐड करना है। साथ में बीच बीच में मैं जितने भी चैप्टर्स पढ़ाऊँगा साथ साथ में आपके मैं बीच बीच में जूम ऐप पर लाइव क्लासें या लाइव अटेंडेंस भी लगाता रहूँगा। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर लाइव क्लास में जब भी मैं संडे को या जब भी मुझे समय मिलेगा मैं लाइव रहूँगा। उस समय आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं या जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ग्रुप के माध्यम से भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं कि आपके कौन से टॉपिक में क्या दिक्कत है। हमारा एक ही अध्याय यानी एक ही ध्येय होगा। मेन ध्येय है कि आप जितना ज़्यादा हो सके जो भी पढ़ाया जाए उसे डेली पढ़ें, क्योंकि कभी भी किसी भी स्टूडेंट को पूछा जा सकता है। जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे उनको लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी समय पहले ही आप लोगों का ज़ाया हो चुका है। तो जल्द से जल्द आप तैयारी करें और जल्दी ही आपको यूट्यूब पे हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर PY सर पर आपको यूट्यूब पर आपके सिलेबस की क्लास मिलेगी। इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि।